तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हमारा पार्ट नंबर 4 एसएससी सीएचएसएल का आ चुका है। तो पार्ट 4 में हम पूरा का पूरा जो एडवांस मैथ्स आया है वो करेंगे। वो है ये 40 शिफ्ट्स का। ठीक है। तो आपको पता है एसएससी में कैसा चल रहा है, सारी की सारी शिफ्टों के मुश्किल से मिलने लग रहे हैं। तो हमारी केवल 12 शिफ्ट रह गई। ठीक है। तो 12 शिफ्टों को मैं सोच रहा हूँ एडवांस और अरिथमेटिक दोनों का एक पार्ट फिफ्थ ला के और खत्म कर दो इस सीरीज को। ठीक है। मतलब ये जो भी सवाल थे अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि सीजीएल का मैंने करवाया नहीं। ठीक है। तो मुझे भी कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, है ना, और मुझे कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा था कि बच्चे की कैसी तैयारी हुई है। ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि जो रिपीटेड थे वे नहीं, उसमें रिपीटेड के साथ जो अच्छे एजुकेटी के द्वारा पूछे गए वे भी करवाने, तो वो भी करवाए हैं। ठीक है। तो आप इस सीरीज को जरूर देखना। तो टाइप 3 तक ना, पार्ट 3 तक मैंने अरिथमेटिक करवाया है। अब पार्ट नंबर 4 देखिए। ठीक है। इसमें हम एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल में आए हैं, जो आपके सीपीओ दिल्ली सीजीएल टायर 2 और सीएचएसएल टायर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट आगे एमटीएस और भी बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो आप लगे रहिए। अब हमारा जो ये क्वेश्चन दे रखा है टीसीएस के टाइम पे भी आता है, रेलवे में भी आता है, डेट प्लस भी आईपी सभी में आता है। ठीक है। अब कह रखा है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंदर एक वर्ग अंकित है जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू 15 है, क्यू आर 12 है, पी एस 10 है, तो शेष भुजा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब उससे पहले जो एजुकेटिव ना चेंज करा है ना, वो किस चीज में करा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने भर भर के क्वेश्चन आने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर भर के नहीं, इसके तो दो ही क्वेश्चन है अच्छे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मैं कहने लग रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भर भर के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है। और ये नहीं मुश्किल है, आसान है। लेकिन क्या बात है, पहले ये पूछे नहीं जाते थे तो बच्चे इनको अच्छे से नहीं करने लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रिज्म पिरामिड के ऊपर, सीएचएसएल में प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर भाई साहब इतने क्वेश्चन बना रखे, और वो भी अलग अलग टाइप के। ठीक है। वो ऐसे जो पहले इतने ट्रेंडिंग में नहीं थे। क्वेश्चन आसान है, फार्मूले आधारित है, लेकिन बच्चों को एक बार शुरू में देखते ना तो कंफ्यूजन होती है। तो मैं एसएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप ये जो सीरीज है ना, 5 पार्ट है, तो पांचों के पांचों पार्ट आपने जरूर देख कर जाने हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन। अब कह रखे एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटर के अंदर, जैसे क्वाड्रेटर होगा ये। ठीक है। पी क्यू आर एस, इसके अंदर एक क्या है? सर्कल है। ठीक है। एक सर्कल है, इस तरह मान लिया हमने। ठीक है। और यहां से और आप ये क्वाड्रिलेटर इतना ना मान के इतना मान लो। ठीक है। इतना मान लो, ये क्वाड्रिलेटर इस तरह है, ये नहीं है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर ये है। अब इसमें क्या रखा है? पी क्यू आर एस। तो इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे। अब इसमें कुछ नहीं होता। पी क्यू हमें 15 दे रखा है, क्यू आर हमें 12 दे रखा है, पी एस हमें 10 दे रखा है, ये पूछ रखा है। ठीक है। ये बताइए आप। तो इसमें कुछ नहीं होता। अपोजिट जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उनका जोड़ आपस में बराबर होता है। ठीक है। तो पी क्यू प्लस में एस आर किसके बराबर होगी? क्यू आर के प्लस में पी एस की। ठीक है। तो अब ये आ गया 22, 15 जमा में 7, 22। तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है। कर दोगे? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। करके एक सर्कुलर एंटीना है जिसको डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल ट्रायंगुलर सेगमेंट के बाय कनेक्टिंग इट्स सेंटर टू ईच वर्टेक्स। इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जितनी भी चीज कह रखी है ना, इससे कुछ लेना देना नहीं, इससे भी नहीं लेना देना। का सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल, मतलब कि जो ये हमारा जो भी पॉलीगन बनेगा ना, 15 साइड होगा जितना भी, उसके कह रखे अगर ये वर्टिस से तब मिला के बना दे हैं, तो जो ये एंगल बना है ये कितने डिग्री का? तो आपको पता है कि जब सर्कल एक बार घूमता है तो 360 का डिग्री का बनता है। ठीक है। समझ आ रहा है? चाहे उसके कितने भी हिस्से कर दो आप, चाहे 15 कर दो, चाहे 20 कर दो, चाहे 1000 कर दो। ठीक है। तो जो ये एंगल ये हमारे ये बनता है, ठीक है, ये जो सेंट्रल एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो
तो 360 हमारा आंसर। आपको पता नहीं 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक पेवमेंट को टिल्ट किया जाता है इन द शेप ऑफ ट्राइंगल जिसका एरिया इतना है, सेमी पेरीमीटर इतनी है, और इन रेडियस बताओ। तो आपको पता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस मतलब आर इक्वल टू हमारा होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं आते थे जितने आजकल पूछने लग रहा है। जो पहले जैसे थोड़ा ये था ना कि उन पार्टों को टीसीएस इग्नोर कर दिया करती, आज के टाइम पे उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए और जो मैं पीडीएफ डालू ना उस पीडीएफ को कर लेना बस, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। अब यहाँ पे एरिया क्या है, 84, और सेमी पेरीमीटर 21, 21 और ये 4, तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया इन रेडियस, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखें, क्या क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट करते सिंगल पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, परिकेंद्र। समझ में आ रहा है, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई साहब, सरकम सेंटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें राइट एंगल है y के ऊपर, w मिड पॉइंट है y z का, अगर एक्स वाई हमारा 8√3 है, क्या 8√3, और एक्स जेड हमारा 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ बताओ एक्स डब्ल्यू की। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दी, क्या रखा y पे क्या है, राइट एंगल है, y पे क्या है, राइट एंगल है, तो ये y, ये x और ये z, कह रखा है वाई जेड का मिड पॉइंट क्या है, डब्ल्यू, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब कह रखा है यहाँ से एक्स वाई हमारा क्या दे दिया 8√3, ठीक, और एक्स जेड दे दिया 16। तो यहाँ से आप समझ गए होगे क्या, ये √3 है, ये 2 है ना, तो ये हमारा क्या होगा 1, ठीक है, 1 होगा, ये पूरा एक्स वाई जेड क्या होगा 8, ठीक है, तो ये आधा इसका मतलब 4, ठीक, हमें चाहिए एक्स डब्ल्यू, तो कुछ नहीं है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हमें 4 का स्क्वायर 16 जमा में 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा में 3 करना पड़ेगा, तो 3 चौक 12, 1 18 1 19, ठीक है, ये 8 है ना, ये 220 है ना, तो √208, 208 मतलब 4 से करना पड़ेगा ना। अब ये 13 से भाग हो रहा है ना, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 6 78, तो 13 का केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 4√13 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो कह रखे एक ऑप्टिकल चिप जो ग्रिड है, फॉर्म है रेगुलर पॉलीगोनल पैटर्न, जिसका जो इंटरनल एंगल है वो इतना है, तो कह रखे कितने साइड्स हैं, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे हैं, और इसके ऊपर जो मतलब मीडियम लेवल के और इजी लेवल के तो इतने ज्यादा पूछ रखे हैं, ठीक है। इसमें केवल एक फार्मूला हमें याद रखना होता है, इंटरनल एंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, ईच इंटरनल एंगल, पहले आप समझो, टोटल इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला होता है हमारा n/2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। अगर ईच निकालना है बस n तब आप कर दो, अब ईच ही हमें दे रखा है, तो कितना आ गया 162 डिग्री। अब यहाँ पे 162 तब गुणा होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180 162, तो आ गया 18n इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 360, तो n हमारा क्या आ गया 20, इसका मतलब साइड्स ऑफ पोलीगन हमारे कितने आ गए 20, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, और फिर ट्राइंगल के एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल आप देख पा रहे होगे, इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। अब देखिए आप इसमें क्या रखा है, ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, क्या रखा है, क्यू आर पे टच करता है हमारा एस, ठीक है, ये करता है पी आर पे यू, ठीक है, और ये हमारा टी, एस यू टी। अब क्या रखा है पी आर
पी आर हमारा पी क्यू क्या दे रखा है हमारा क्यू आर प्लस में 5, पी क्यू दे रखा है पी आर प्लस में 2, पेरीमीटर हमें ये दे दिया, पी आर बताइए, हमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। आप क्या करो बस पी क्यू को एक्स रखो, ठीक है। अगर पी क्यू को आप एक्स रखोगे, पी क्यू को आप एक्स रखोगे, इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, पी क्यू को एक्स रखो तो क्यू आर आ जाएगा एक्स माइनस 5 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब बस जोड़ कर दो तो 3x माइनस में 7 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 32, 32 और 7 क्या आ जाएगा 39, तो x क्या आ गया 13, फिर क्या पी आर, तो पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा देख पा रहे होगे एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ये ट्राइंगल हो गया, ये जो डी ई है ये पैरेलल हमारे किसके ए बी बी सी के। ये कई क्वेश्चन मैंने इसलिए ले रखे क्योंकि बच्चे और जैसे यूट्यूब पे एक पूरा माहौल बना हुआ था कि अब प्रीवियस ईयर नहीं आएंगे, अब ऐसा है वैसा है, सारी किताबें बेकार हो गई, प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं। तो ये वही बताने के लिए है कि देखो कई चैप्टर्स पहले कम आते थे वो आजकल ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन आते थे आज वे बिल्कुल ही आने बंद हो गए, है ना। आने लग रहे हैं लेकिन उनकी क्या है, पहले अगर हमारे 10 आते थे आज 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी ई है तो वो क्या है पैरेलल हमारे बीसी के। अब क्या रखा है कि ए डी अगर 5 है तो डी भी हमारा क्या है 7 है। अगर ए ई हमारा 10 है तो ये कितना होगा ई ए सी। अब देखो 5 गुणा में तो 7 गुणा में तो हमारा क्या आ गया 14 हमारा आंसर, ठीक है। वरना आप देखो तो ए डी अपॉन में डी भी मान लो इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ये दोनों ये भी फार्मूला होता है, और ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारा एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन कई चीजें क्या है जैसे मैंने पिछले भी पार्टों में बोला था कि कई है ना जो चीजें अनयूजफुल दे रखी है ना, जिनका कोई महत्व नहीं है, बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए दे रखी है। वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन उसका जीता जागता सबूत है। अब देखो करके एक समभुज की भुजाओं की संख्या दूसरे समभुज की भुजाओं की संख्या का दुगुना है। तो जो छोटे वाली है अगर वो x है तो बड़े वाली क्या है 2x है भुजाओं की संख्या। करके छोटे भुजाओं का परिमाप इतना है यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 है। तो अभी बताया था आंतरिक का क्या हमारा क्या था n माइनस 2, तो x माइनस 2 180 बटे में x ये 140, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 40 और ये कितना आ गया 180 गुणा में 2 है, 0 तो 0 गया 36, ये 9, तो x क्या आ गया 9, तो हमारा बड़ा क्या आ गया 18, है ना। तो बड़े का क्या है 18 करके मेजर ऑफ ईच इंटीरियर राज पॉलीगन। तो बताओ इसमें हमारा 1.2 है ना, ये 84.8, इसका कोई मतलब था नहीं था, केवल क्या है यहाँ दे देते ये, है ना, और इसके बाद ये करना था ईच इंटरनल और फिर ये करना था, ठीक है। यहाँ से यहाँ फिर ये आना था बस। ये देखो ये चीज और ये चीज हमारी वैसे ही दे रखी है, कोई मतलब था। तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज हमारी काम की है कौन सी चीज नहीं है, ठीक है। तो 18 आ गया, तो अभी बताया था ये फार्मूला लगा देंगे तो 16 गुणा में 180 बटे में 18, तो क्या आ गया 160 डिग्री, ठीक है। कर दोगे कर दोगे ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, करके एक ट्राइंगल एबीसी में अगर सरकम सेंटर लोकेटेड है ए ओ पे, एक जैसे ये हो गया हमारा, तो सरकम सेंटर ए बी सी, अगर सरकम सेंटर हमारा ओ पे है तो जो लेंथ है साइड ए बी सी की, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम ओ से। अब एक चीज बताइए, जैसे ये ओ होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो वर्टिसेस पे ये जो सर्कल होता है हमारा ये बराबर लेंथ पे होता है, क्या है बराबर, मतलब ओ से जो बी वर्टिसेस है इसकी लेंथ है ना ओ सी के और ओ ए के, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या रखा है ओ टू साइड ए इक्वल टू ओ टू
वर्टेक्स ए, O टू साइड ए इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम O टू B, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम अच्छा वर्टेक्स था, साइड नहीं वर्टेक्स, मतलब O था B, जो ये वर्टेक्स है वो बराबर है O से C की वर्टेक्स तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्टेक्स के बीच की दूरी बराबर होगी किसमें, सरकम सेंटर में, ठीक है, और इसको बड़े आर से दिखाते हैं सरकम रेडियस से, ठीक है। तो आपने ये ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है, मैं ज्योमेट्री की भी जल्दी ही कोई रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, तो आप आराम आसानी से सीख जाओगे। अब आप देख पा रहे होगे ज्योमेट्री का ही एक पार्ट सर्कल, जिसके ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या रखा है, केंद्र O वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं GH और IG केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। जीवा GH की लंबाई 24 है, जीवा IJ की 10 है। यदि दोनों जीवा के बीच की 17 है तो वृत्त का व्यास बताओ। तो 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर। कैसे, समझो, देखो, जैसे एक सर्कल हो गया हमारा, क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे दो जीवाएं हैं, क्या है भाई साहब, दो जीवाएं हैं, ठीक है, एक यहाँ है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारी दे रखी है 10, तो ये हाफ हो जाएगी 5 5, एक यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी दे रखी है पूरी 24, तो ये 12, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अब इसके इन दोनों के बीच की लेंथ दे रखी है हमारी 17। अब एक चीज समझो, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 दिखते ही साथ आपको दिमाग में आना चाहिए 13, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री, तो हमारी रेडियस होगी 13, इसी तरह ये 13 है ना, तो ये आ गई 12, ये आ गई 5, 5 और 12 17, इसका मतलब हमारा है जंक्शन, ठीक है। क्या रखा है, व्यास, अगर रेडियस 13 है तो व्यास क्या हो जाएगा इसका दुगना, तो 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर। बताओ, कोई मुश्किल, ये क्वेश्चन पहले भी TCS के जमाने में बहुत पूछा जाता था, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, AB एक कोड है, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेंटर O है, C एक पॉइंट है माइनर आर्क पे AB पे, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A एंड B मीट करते हैं P पे, ACB बताओ। तो इतना देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि जो ACB होता है वो हमारा 90 प्लस में, ये जो एंगल P पे होता है ना, इसका आधा, ठीक है। अगर ये 108 दे रखा है तो आप 90 घटाओ, कितना आ गया, 18, 18 दूनी 36, तो एंगल P हमारा क्या आ गया, 36, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या कह रखा है इसने, समझो। अब देखो, फार्मूले याद होंगे तो आप जल्दी से कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, एक ए बी है ना, एक सर्कल है जिसपे एक ए बी है, क्या, एक कोड, ठीक है, ए बी ये कोड हो गया हमारे, ठीक है। अब क्या रखा है, ओ इसमें सेंटर है, बिल्कुल भाई साहब, हम सेंटर थोड़ा पास में ही बना लेते, ये रहा ओ, ठीक है। क्या रखा है, सी एक पॉइंट है माइनर आर्क पे, तो सी ये रहा माइनर आर्क पे, यहाँ पे नहीं, नीचे लिख लेते हैं हम सी। अब क्या रखा है कि टेंजेंट्स टू द सर्कल ए और बी मीट करते हैं पी पे, तब दो टेंजेंट है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हमारे, ये मीट करते हैं, ठीक है? ये क्या है, दो टेंजेंट्स हमारे जो मीट करते हैं, ठीक, ये टेंजेंट्स इस तरह जाते हैं, सर्कल से रखते हुए, इसी तरह ये, ठीक है। अब क्या रखा भाई साहब, कि ये ए सी बी, जो ये है ना ए सी बी, ये हमारा दे रखा है 108 डिग्री, ठीक है। हमारा क्या रखा है, ए पी बी बताओ, ए पी बी, तो जो हमारा सीधा फार्मूला होता है, ये जो हमारा एंगल ए सी बी होता है ना माइनर आर पे, ये बराबर होता है 90 डिग्री प्लस में एंगल ए पी बी और अपोन में 2, ठीक है। ये सीधा फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर ये फार्मूला ना भी ध्यान आए ना, कई बार हो सकता है कि आपके स्ट्रेस इतना हो जाए कि ना भी ध्यान आए, तो इसका करने का तरीका क्या होगा वो समझिए। देखो, अब यहां से इसको मिलाओ, ठीक है, इसको मिलाओ, ये हो गया, ये जो कोड्स हैं ये सेंटर पे मिलने लग रही है, इसी तरह ये सरकमफेरेंस पे मिलेंगी, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा, ये हमारा होता है 90 डिग्री, है ना, माइनस में एंगल ए पी बी अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे
ये तो दे दिया हमें ACB, ठीक है, ये हमारा ये होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अब इस सवाल को कैसे करते हैं वो समझो। अब ये जो हमारा है, ये सेंटर से जाते हुए, तो ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, इसके साथ टेंजेंट के साथ, तो ये भी 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला है, ये 180 होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? जबकि ये देख पा रहे होगे एक सर्कम क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, ठीक है, तो ये 108 है, तो ये 180 माइनस ये होगा 108, तो 72 है ना। अगर ये 72 है, एक मिनट रुको, हाँ ये 72 है, तो सेंटर पे हमारा दुगना बनता है, तो ये 144। अब ये 144 है, 90 90 180 हो गए, ठीक है, इसका मतलब ये और ये इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, तो ये हमारा क्या आ गया 36 डिग्री, ठीक है, तो 36 डिग्री हमारा आंसर। आपको इतना करना नहीं है, केवल फार्मूला याद रखना है। अब आप देख पा रहे होगे करके एक सर्कल जिसमें कोड ए बी सबटेंड करते हैं एंगल 75 एंड एट द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट सी एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है पॉइंट ए पे। अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट और कोड 40 डिग्री है, तो मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क AC एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना होगा। तो अब एक चीज देखिए, हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना दिया, कह रहा कोड ए बी सबटेंड करती है 75 एट द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट बी एट पॉइंट सी। अब ए बी है, ठीक है, अब ये क्या है 75 डिग्री बनाती है, ये 75 डिग्री हम ना माने, ये सर्कमफेरेंस पे बना रही है 75 डिग्री, ठीक है, ये हमारे सेंटर मान लिया हमने। ठीक है, एक टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए पे क्या है, एक टेंजेंट बनाया जाता है, बना देते, टेंजेंट भी बना देते, कोई दिक्कत नहीं, हम ना माने ये टेंजेंट हमारा, ठीक है, ये टेंजेंट हमारा, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, ये हमारे इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब ये हमें कितना दे रखा है, क्या रखा है कि स्पर्श रेखा और जीवा, देखो ये स्पर्श रेखा होगी टेंजेंट, ये हमारी क्या होगी कोड, है ना, ACB क्या बन गया हमारी कोड, इसके बीच का 40 डिग्री दे रखा है, अगर ये 40 है, ये भी हमारा 40 होगा, ठीक है, क्या रखा है AC द्वारा। तो अब ये देखो, अगर AC सर्कमफेरेंस पे 40 बना रही है, तो हमारे सेंटर पे कितना बना होगा, इसका दुगना, तो दुगना हमारा क्या होगा 180, क्या होगा हमारा 180 ना, वो सॉरी दुगना होगा ना, तो 40 का दुगना 80, तो 80 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करके एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 है, एक पॉइंट P से आती है जो 13 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल, करके एक टेंजेंट ड्रॉन करते हैं सर्कल पे जो टच करती है पॉइंट T पे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT बताओ। तो अब आपने देखा 5 12 है ना, 5 13 है ना, तो 12 हमारा आंसर होगा, ठीक है, जहां तक एट्रिब्यूट के ऊपर ही सेट किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन करना चाहो क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह के थोड़े ही लॉजिक लगा के कर सकते हैं, 99.9% ठीक मिलेगा। तो क्या रखा रेडियस हमारे कितने हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होगा, करेगा फ्रॉम एक पॉइंट P जो हमारा 13 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, इसका मतलब एक सेंटर से हमारा 13 सेंटीमीटर दूर है, तो ये रहा, हमने माना ये 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, क्या है 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा कि एक टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, PT, तो एक टेंजेंट होगा, ये क्या है एक टेंजेंट होगा यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये देखो, अगर टेंजेंट है 90 डिग्री बनाएगा, तो ये तो रेडियस ही है 5, तो 5 12 13, तो ये 12 आ जाएगा, है ना, ये T है, ये P है और ये सेंटर है, ठीक है, तो PT आ गया हमारा, कर दोगे सभी, समझ में आ गया। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अब है ना इसमें हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डीसीटी और टीसीटी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फार्मूले के ऊपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच कितने की दूरी है? छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, तो इस स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट सेगमेंट। नहीं समझे? देखो दो सेंटर, एक छोटा है एक बड़े वाला है। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा बना दिया भाई साहब। चलो कोई नहीं, 4 गुना तो लग गया है ये। एक इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने हैं? 13 सेंटीमीटर। करेगा सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल एक टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है लार्जर सर्कल पे। क्या है? एक टेंजेंट ड्रॉ। तो यहां से सेंटर से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये टेंजेंट हो गया इसका, क्या है? टेंजेंट। ठीक है, अब सर्कल टेंजेंट के ऊपर कितने डिग्री का वो बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये हमारा 90 डिग्री हो गया है ना, ये हमें दे रखा है 8। ठीक है, तो ये 13 है, ये 8 है, ये हमने निकालना है टेंजेंट की लेंथ। तो क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 169, और 6 4 घटा देंगे तो 105 इसका रूट हमारा आंसर। रूट 105 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, कह रखा दो सर्कल हैं जिसमें एक की रेडियस 13 है एक की 5 है, जिसके सेंटर्स 20 सेंटीमीटर दूर है। कह रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है दो सर्कलों के बीच, तो लेंथ बताओ आप उस टेंजेंट की। अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉन करी जाती है, लेंथ बताओ टेंजेंट की, तो क्या ही दिक्कत है? तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है, डीसीटी। हमारा फार्मूला क्या होता है? रूट इनके बीच की डिस्टेंस, तो डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर। अब क्या होगा? रूट डी का स्क्वायर 400 माइनस 13 में से 5 गया 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 64, अगर 100 घटाते 300, अब 336 है ना। है ना, तो रूट 336 हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, क्या रखा है? एक सर्कल इंस्क्राइब करा जाता है एक ट्राइंगल में एबीसी, जो टच करता है ए बी बी सी ए सी पी क्यू आर पे, है ना। ए बी माइनस बी सी 4 दे रखा है, ए बी माइनस ए सी 2 दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें ये दे रखा है, ए बी प्लस में ए आर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, एक सर्कल है हमारा। ठीक है, एक क्या है? ट्राइंगल इंस्क्राइब करा जाता है, तो ट्राइंगल भी इंस्क्राइब कर देते हैं। तो ट्राइंगल इस तरह बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही बनाना पड़ेगा। तो भाई जैसा भी बना देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो आप ए बी सी क्या रखा है? ए बी पे पी है, ठीक है, बी सी पे क्यू है, और हमारा ए सी पे आर है। क्या रखा है? ए बी माइनस बी सी 4 है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, ये हमारे क्या है? टेंजेंट्स है। ये रहा, ठीक है, ये टेंजेंट्स है, तो ये बराबर होंगे, तो हमने एक्स एक्स टेक लिया। ये पी बी और पी क्यू भी बराबर होंगे, तो वाई देख लिया। अब ये एक्स, ये जेड टेक लिया। ठीक, अब यहाँ पे पेरीमीटर हमारा क्या होगा? 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। तो हमारे यहाँ से एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड की वैल्यू क्या आ गया? 18। क्या रखा? ए बी माइनस बी सी, ए बी तो एक्स प्लस में वाई माइनस बी सी, तो वाई माइनस वाई प्लस में जेड, कितना आ गया हमारा? 4। तो ए बी हमारा क्या आ गया? एक्स प्लस में वाई, और ए सी हमारा क्या आ गया? माइनस एक्स प्लस में जेड, ये हमारा क्या आ गया? 2। तो y से y गया, तो हमारा x माइनस में z इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया? x माइनस में z इक्वल टू 2। ठीक है,
बी सी ए सी एक्स प्लस में जेड। अच्छा ये हंसते एक्स कटना था, वो वाई माइनस जेड आता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें क्या रखा है पी बी क्या है वाई, और ए आर क्या है हमारा एक्स। एक्स प्लस में वाई निकालना हमें, ठीक है। क्या निकालना है एक्स प्लस में वाई। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस में वाई माइनस में 2z इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x प्लस वाई की जगह अगर हम ये रख दे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 जमा में 2z, तो ये आ गया हमारा 3z, ये आ गया 12, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अगर z 4 आ गया तो x प्लस में y क्या आ गया हमारा 14, x प्लस में y हमारा क्या आ गया 14, 14 हमारा आंसर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है एक ट्रैप के जोइड जो सरकम सब्सक्राइब किया जाता है एक सर्कल के चारों तरफ, तो लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ये है, डिटरमाइन करिए पेरीमीटर। तो अब एक चीज समझिए, जो भी हम सर्कल के चारों तरफ करते हैं ना, चार बचाव वाला, तो क्या होता है अपोजिट साइड का सम बराबर आता है। तो यहाँ से जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर उनका जोड़ 14 है, ठीक है, तो पैरेलल का भी कितना होगा 14 ही होगा, पैरेलल वाले का भी 14 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 14 जमा में 14, पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर, है ना। जैसे पैरेलल का तो 14 आ गया और नॉन पैरेलल का भी 14 आ गया, ठीक है। तो 14 14 28, ठीक है। ये उसी के ऊपर है हमारा कि अपोजिट साइडों का सम बराबर होता है ठीक है, समझ में आ रहा है कि जैसे अ, एक इस तरह बनाया जाता है इसके अंदर सर्कल, तो ए बी सी डी है ना, तो ए बी प्लस में डी सी बराबर होगा बी सी प्लस में ए डी के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या रखा, रेडियस है दो सर्कलों का, वो 10 और 14 है, लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट अगर 8 है, तो डिस्टेंस बताइए उनके बीच की, लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है। तो भाई साहब जो हमारा एक्सटर्नल टेंजेंट है उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो हमारा कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, इंटरनल टेंजेंट, उसी को हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे डीसीटी का फार्मूला लगाना है, तो ये तो हमें दे रखा है 8 इक्वल टू हमें निकालना रूट डी स्क्वायर निकालना है माइनस, अब 10 में से 4 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, है ना। अभी यहाँ पे 64, ये उस तरफ जाएगा तो 36 जोड़ जाएगा, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल विद रेडियस इतनी, एक सेकेंड लाइन पास करती है थ्रू पी एंड सर्कल सेंटर ओ इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, बी इज द पॉइंट ऑन द सेकेंड जो क्लोजर है पी के, एक टेंजेंट फ्रॉम पी टचेस करता सर्कल को टी पे, तो पी टी अगर 15 है तो लेंथ बताओ पी बी, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 17, 8 15 17, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, देखो एक सर्कल करेंगे जहां पे P एक पॉइंट बाहर है, ये हमारी रेडियस दे दी 8, ठीक है। सिंकेट लाइन पास करती है P से, ठीक है, और सेंटर O से इंटरसेक्ट द सर्कल एट A एंड B, ठीक है। अब ये हमारी जो पास वाली है वो B है और ये A है, फिर एक टेंजेंट फ्रॉम P टचेस करता सर्कल T पे, ठीक है। अब PT कह दिया हमें, कह दिया PT टेंजेंट फ्रॉम ये, तो ये टेंजेंट हमने हमारी ये टी है, हमें ये रेडियस दे दी 8 और ये पीटी हमें दे दिया 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा पूरा 17, ये पूरा 17 आ गया, जबकि हमें ये ना पूछ के क्या पूछा था पीबी, ठीक है। अभी हमें 17 दे दिया, तो यहां से ये तो रेडियस 8, ये पीबी कितना आ गया 9, तो 9 यूनिट हमारा आंसर आना था, यही मैं आपको देख रहा था कि आप इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है।
कई बार मैंने कहा 99.9% ठीक भी होता है, लेकिन कई बार हमारा नहीं भी होता है, ठीक है? तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है? तो अब आप देखिए हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये एक छोटा-सा चैप्टर है, 4-5 इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डेली कॉन्सेप्ट या एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में मैं लेके आऊँ, ठीक है? आप बताना कमेंट करना, अगर चाहते हो तो लेके आओ। करेक्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ जो दो सर्कल्स के बीच में हो सकती है। तो दो सर्कल्स हो गए हमारे ये टच नहीं कर रहे, ठीक है? तो क्या है, चार हो सकते हैं। कौन कौन से चार? एक तो इस तरह जा सकता है, एक तो यही हो गया कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इस तरह, ठीक है। एक हमारा इस तरह हो गया, ये दो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। दो हमारे ट्रांसवर्स हो गए, ये इस तरह टच करके, ठीक है। एक ये और एक हमारा ये, तो टोटल हमारे क्या आ गए, चार। कितने आ गए, चार, ठीक है। दो सर्कलों को टच करने वाले चार, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या रखा है, कितने इंटरनल टेंजेंट होंगे अगर दो सर्कल टच करते हो एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। मतलब कि जैसे हमारे दो सर्कल हो गए इस तरह, ठीक है, और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो करके कितने इंटरनली एट पॉइंट वन। तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे दो तो दो तो एक्सटर्नल होंगे हमारे, क्या होंगे, दो एक्सटर्नल। जो हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं ना, उसको कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये रहे, ठीक है, ये दो तो हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ये रहे। एक हमारा इंटरनल होगा इस तरह, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं, दो। इंटरनल कितना है, एक। एक्सटर्नल कितने हैं, दो। तो हमारे पूछ रखे इंटरनल टेंजेंट, तो एक हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब देखो कह रखे दो सर्कल गियर्स हैं जिसके चार दो हैं, इनके सेंटर 6 सेंटीमीटर 6 यूनिट्स अपार्ट है। अब एक चीज बताइए, दोनों के रेडियस का जोड़ आ गया 6, और इनके बीच की डिस्टेंस भी आ गई 6 सेंटर्स के बीच की। इसका मतलब दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब क्या रखा है, कितने टेंजेंट्स डू दे हैव। कितने टेंजेंट्स है, टोटल 3, जिसमें से एक इंटरनल दो एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये सारे के सारे के ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाई जाए। अब क्या रखें, नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्राउन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट के द्वारा कितने हम कोड्स बना सकते हैं, तो भाई साहब इनफाइनाइट। सर्कल कितने बना सकते हैं दो पॉइंटों के बीच में, तो एक, है ना, और एक पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट, ठीक, समझ पा रहा है? तो नंबर ऑफ कोड्स भी आए इनफाइनाइट। अब क्या रखते हैं, अगर दो सर्कल है वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रेडियस हो, तो कितने एक्सटर्नल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम रेडियस हो चाहे अलग भी हो। अगर वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो तीन बनाए जा सकते हैं, कितने, तीन। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे टेंजेंट्स के ऊपर, टेंजेंट्स की संख्या के ऊपर। क्या रखा, एक्सटर्नल टेंजेंट कितने हो सके अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स अलग अलग रेडियाई के हों? कोई दिक्कत नहीं है, अलग 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 रेडियस, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, ठीक है। अगर एक ही जगह मिलते हैं, एक्सटर्नल तो हमारे आएंगे दो, इंटरनल आएगा एक, ठीक है। इंटरनल क्या आएगा, एक, और एक्सटर्नल हमारे क्या आएंगे, दो, ठीक है। तो क्या रखे, एक्सटर्नल कितने हैं, तो दो, तो दो हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे इस वीडियो का मतलब सर्कल ज्योमेट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छे अच्छे सवाल पूछ रखे हैं, ठीक है, लेकिन आसान है। लगभग 6 से 7 टाइपों के ऊपर ही पूछ रखे हैं, वो 6 से 7 हम अभी कर देते हैं। देखो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कह रहे ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स हमें एबीसी दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स बताओ सेंट्रोइड के। तो जब भी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो हमारा सीधा फार्मूला है क्या, x1 x2 x3, ठीक है, बटे में 3। और यहाँ पे हमारे क्या आएंगे y1 y2 y3 जोड़ करके बस 3 से भाग कर दो, ठीक है। तो ये हमारे क्या आगे कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, सेंट्रोइड के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप x1 x2 x3 5 रिक 6 रिक 7, तो ये तो आगे 7 बटे में 3। यहाँ पे क्या आ गया 6 और 9 15, 15 बटे में 3, तो 15 बटे में 3 तो 5। अब देखो ये रहा 2.33 और 5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करेक्ट, एक ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम है जिसके पॉइंट सी हैं, वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक वर्टिकल रोड एक्ट्स एट द सेंट्रोइड पे एक्ट करता है। तो करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स सी टू द सेंट्रोइड। तो वर्टेक्स सी हमें क्या दे रखा है 2 और 6, हमें सेंट्रोइड के क्या चाहिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कुछ नहीं है, अभी बताया था फार्मूला x1 x2 x3, 6 और 2 8, 8 बटे में 3, और दूसरा क्या आ जाएगा 6, तो 3 तब भाग करेंगे तो 2। अब हमें क्या करना है बस y x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, वही लगाना है, क्या डिस्टेंस फार्मूला। हम इसको मान लेते हैं x1, ये x2 है ना, ये हमारा नहीं ये तो y1 आएगा, सॉरी y1, ये x2, ये y1 y2 है ना, तो x1 x2। अब फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला आपको आता होगा ना, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से 8 बटे 3 माइनस 2 का स्क्वायर जमा में 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा हमारा 2 बटे 3 का स्क्वायर जमा में माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16.64 रूट हमारा क्या आ जाएगा आंसर, रूट 16.4 यूनिट, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्या रखा है x का इंटरसेप्ट निकालो। जब भी ऐसे है ना x का निकालो y का निकालो, आप बस क्या करो दूसरे वाले को 0 रख दो। तो जैसे यहाँ पे x का निकालना तो y को 0 रख दो, इसको 0 रख दिया तो x आ गया हमारा 4, ठीक है। या दूसरा फार्मूला ये है, जो ये यहाँ पर होता है ना इसको 1 बना लो, तो 12 से भाग कर दो इस पूरे को, तो आ जाएगा हमारा x बटे में 4 जमा में y बटे में 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे दोनों इंटरसेप्ट आ गए, x का है तो 4 है, y का है तो 3 है, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट हमारा देख पा रहे होगे क्या डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड टू द वर्टेक्स बताइए अगर मीडियन हमारी 9 है, तो कुछ नहीं है, तो ये तो हमारा जहां तक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कम, ज्योमेट्री का ज्यादा लग रहा है। ये जैसे हमारा होगा ए बी सी, ठीक है। अब मीडियन कौन सी होती है, जो उसके अपोजिट साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करे, ठीक है। तो जो ये सेंट्रोइड है ये वर्टेक्स के साथ और साइड के साथ 2:1 के रेशियो में होता है। अगर ये पूरा 3 है, 3 बराबर हमारा 9 है, तो कह रखा है वर्टेक्स बताओ, सेंट्रोइड डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, तो 2, तो 3 गुणा में 3, तो 2 गुणा में 3 हमारा क्या आ जाएगा 6, 6 सेंटीमीटर हमारा क्या है आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए लाइन जो परपेंडिकुलर है टू द लाइन इसके, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप स्लोप निकाल के कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। अब इसका जब स्लोप निकालते हैं तो इसका जो निकालने का होता है यहाँ पर y रखना होता है बस, तो यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल टू में माइनस का 4x जमा में 20, ठीक है। यहाँ से y हमारा किसके बराबर आ जाएगा -4 बटे में 5x जमा 20। तो हमारा जो होता है स्लोप निकालने का वो हमारी ये फॉर्म होती है y इक्वल टू में mx प्लस में c। तो m यहाँ से क्या आ जाएगा -4 बटे में 5,
अब जो इसका परपेंडिकुलर का जो होगा ना स्लोप, वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी होगा और साइन भी चेंज हुआ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/4। ये हमारा स्लोप होगा किसका, किसका होगा ये स्लोप, हमारे परपेंडिकुलर का। अब देखो यहाँ से केवल एक ही है, ये रहा 5x/4, है ना, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे y इक्वल टू 5/4x। अब ये c कैसे निकाल लेंगे, तो c देखने की भी जरूरत नहीं है, ये रहा -3 हमारा आंसर। ठीक है, अगर निकालना भी हो तो कुछ नहीं है, तो भाई इस सवाल में हमें c निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा y इक्वल टू 5/4x माइनस में 3 क्या आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखें आप, ये क्वेश्चन हमारे काफी बार पूछा गया और अलग अलग शिफ्टों में, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या देते हैं, हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे देते हैं, स्लोप दे देते हैं, क्या देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी। तो कुछ नहीं, आपने एक हमारी इक्वेशन ध्यान रखनी है, या कह सकते हैं फार्मूला, कुछ भी कहो आप। ठीक है, वो हमारा y इक्वल टू में y माइनस y1 इक्वल टू में m, ये x माइनस में x1। ठीक है, अब यहाँ से देखो y माइनस y1 क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, तो y माइनस में 7, यहाँ पे m क्या है माइनस का 1, तो x माइनस में 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये y यहाँ पर माइनस का x और ये प्लस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 12, तो y इक्वल टू -x प्लस में 12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, देखो ये रहा। ठीक है, इसका ये देखो, ये और इन ये जो तो पिछले दो थे, इन दोनों के कमेंट्स आपने, मतलब आंसर के कमेंट्स करने हैं करेक्ट आंसर के, कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब क्या रखा है, एक ड्रोन फ्लाई करता है जिसमें y इक्वल टू ये है, अनदर फॉलो करता है y इक्वल टू ये, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y y बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर कर दो, तो -x प्लस में 10 x माइनस में 10, तो ये आ जाएगा 2x, ये हमारा आ जाएगा 14, तो x हमारा क्या आ गया 7। अगर x 7 रखोगे आप, तो y आ गया हमारा 3। ठीक है, तो 7 और 3 हमारा क्या आ गया आंसर, कर दोगे। अब क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्रेजेंट रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बस ये जो सामने वाली चीजें होती हैं ये बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y ये है ना, बस यही हमारा आंसर। ठीक है, और किसी में नहीं है, ये हमारा पैरेलल लाइन का होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा अलजेब्रा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चन आए थे, आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ कम समझ में आया है, ठीक है, तो एक बार आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी आपने फार्मूले लिख रखे हैं एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाई नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लेके आऊँ। थोड़ा टाइट शेड्यूल होने के कारण कम टाइम मिलने लग रहा है। करके एक माइक्रोचिप का डिजाइन है, जो एक्सप्रेशन फॉर इंटरफेस सिग्नल ये है। इसमें क्या है ये, कि x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में x माइनस में y का स्क्वायर, बस ये फार्मूला हमारा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, पहले अंदर वाले को सोल्व करो, तो x प्लस में y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू में x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दोगे 4, अब यहाँ से इसका करो केवल, तो x की पावर 4 y की पावर 4 जमा में 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 4, ये 4y का पावर 4 और ये 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा, रिमाइंडर फाइंड करो ऑन डिवाइडिंग 5x क्यूब जमा में 4x स्क्वायर माइनस में 10x जमा में 1, जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे, 2x माइनस 4 से, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी ऐसा है ना, इसको किसके बराबर रख लो, 0 के। तो x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2। अब कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू रख लो। 8 पंजे 40 जमा में ये 16 माइनस में 20 जमा में 1, तो आ गया माइनस का 4, है ना, माइनस का 3, तो यहाँ से आ गया हमारा 37, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो अलजेब्रा के भी हमारे आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब हमारा दे रखा है यहाँ पे x अपॉन में x प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू में 3। बस हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे x की वैल्यू बतानी, तो कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x का स्क्वायर जमा में x जमा में 1 अपॉन में क्या आ गया x इंटू में x प्लस में 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर जमा में 3x आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर जमा में x जमा में 1। अब यहाँ से आ गया हमारा 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया हमारा 2x और ये आ गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत है, जहां तक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हमें x के चाहिए ना, तो ये आ गया हमारा ax का स्क्वायर जमा में bx जमा में c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया माइनस का भी, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2abc, तो 2 गुणा में 2, c हमारा क्या माइनस का 1 बटे में 2a, तो 2 गुणा में 2, तो हमारा आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ये 4 प्लस का 4 तो 8। ठीक है, बटे में हमारा क्या आ गया ये 4। ठीक है, अब यहाँ से आएगा तो हमारा आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब 2 से भाग करना है, मतलब 4 से भाग करोगे तो माइनस का 1 प्लस ये √2 बटे में 2। ठीक है, कर दोगे सभी, प्लस माइनस आ जाएगा, ये हमारा आंसर। इसमें प्लस वाले दे रखे तो प्लस वाले लिख लो। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, ए प्लस में बी ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए बी निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज देखिए, हमें ए प्लस में बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो यहाँ पे ये निकालना है ना, तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस में बी का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए माइनस में बी का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, अब ये कट गया, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 17 जमा में 1 बटे में ये 17 माइनस में 1 बटे में 2, तो आ जाएगा 16, तो ये आ गया 8, ये आ गया ऊपर 18, तो 18 बटे में 8, तो 9 बटे में 4। ठीक है, तो 9 बटे में 4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, ये फार्मूला ना 1-2 साल काफी ट्रेंडिंग में रहा है। जो ये फार्मूला बनता है वो बनता हमारा एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इस तरह हमारा फार्मूला बनता है। अब हमें एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर चाहिए, तो 20 जमा में अब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए बस हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस में वाई दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दे रखा है, तो फार्मूला लगा देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20 इक्वल टू 2ab या 2xy। 16 दो तक करेंगे तो 8। ठीक है, तो 20 में तो 8 गए 12, तो 28 गुणा में 12, तो 12 अट्ठे 96 9 12 दूनी 24 6 33, तो 336 हमारा क्या आ गया आंसर। कर दो कैसे भाई। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा क्या रखा है कि 6m माइनस में 5n इसका स्क्वायर और 30mn से 8 है, हमें ये निकालना है। तो अब एक चीज समझिए,
mn तो दे रखा है हमें, ये क्या आ जाएगा, 30 से काटेंगे तो 2, तो आ जाएगा 32। हमें केवल ये चीज निकालनी है, 6 एम्पल्स में 5n, तो ये भी हमारी निकल आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे, फार्मूला लग के, क्या 6 एम्पल्स में 5n का स्क्वायर, अगर माइनस करते 6m माइनस 5n को के स्क्वायर को, तो हमारा बच जाएगा 4 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में mn, है ना। ये आता है 4 गुणा में ab, अगर इसको a मानो इसको b मानो, ठीक है। अब हमारा 30 mn दे रखा है 60, तो आ जाएगा 240, ये हमारा दे रखा है 7, ठीक है, ये उस तरफ जुड़ जाएगा तो 247, तब 247 जमा में 32, तो आ गया 9, ये 7, ये 2, 279 हमारे क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे, तो नेक्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री इतनी खास कुछ देखने को नहीं मिली है, जो एग्जामिनर का जो ज्यादातर हमारा ऑब्जर्व करने में आया है ये वो है कि उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, और उसमें भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं पूछने लग रहा है, वही हमारे फार्मूले के ऊपर पूछने लग रहा है, थोड़ी कैलकुलेटिव पूछने लग रहा है, अरिथमेटिक, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, दो सपोर्टिंग बीम, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, ए हमें 30 डिग्री कह दिया, बी हमें 60 डिग्री कह दिया, और कह दिया वैल्यू बताओ कोट ए की, तो कोट 30 डिग्री आ गया, मतलब टेन 30 डिग्री आ गया, जहाँ कोट 60 डिग्री आ गया, तो टेन 30 हमारा क्या होता है √3, 1030 क्या होता है हमारा 1/√3, अरे ये क्या होता है 1/√3, तो 2/√3 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या क्या रेडर है जो हम वॉल के अगेंस्ट लगाते हैं, जो एंगल बनाता है x डिग्री होरिजेंटल के साथ, जैसे ये हमारी दीवार होगी, ये हमारी क्या होगी सिटी होगी ये रही, और ये x डिग्री बनाता है। अब करके 10x, तो 10x का मतलब p और p, ये 192 है, ये 80 है, तो 8 तक काटोगे तो 10, ये 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24 और 10 पता लग गया आपको 5 बार। हमें कह रखे सीढ़ी के पद की दूरी क्या है दीवार से, मतलब हमें ये बताना है। अगर लेंथ ऑफ रेडर, अगर ये हमारा 52 मीटर है, तो गुणा में 4, तो 5 गुणा में 4, तो 20 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो इतने हमारे ढेरे डाले हैं क्वेश्चन हमारे पूछ रखे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा अलजेब्रा का है, इसमें मैंने 40 शिफ्टों का करवा दिया है, केवल 12 शिफ्टों का रहता है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वाली जो आएगी वीडियो उसी में करवा दो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कम टाइम, अगर ज्यादा टाइम नहीं होगा, 1.5-2 घंटे से ऊपर होगी, तो अलग अलग करवाऊंगा, अगर 1.5-2 घंटे के अंदर की है एक ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये मैं पूरी वीडियो ही जहां तक सोच रहा हूँ कि करवा दो ये पूरा चैप्टर। अब देखो साइन एक्स माइनस में 2 साइन का क्यूब एक्स अपॉन 2 कोस का क्यूब एक्स माइनस में कोस एक्स, ये स्क्वेयर कह दिया, जमा में 1 कह दिया, कोस का ये एक्स क्या रखा है 45 डिग्री के बराबर नहीं है। अब यहाँ से आप देखिए क्या, साइन को कॉमन लीजिए, अगर साइन को मैं इससे दिखाता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस में 2 साइन का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे कोस लोगे तो 1 माइनस ना 2 कोस का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से ये 10 बच गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन का स्क्वायर, वो बराबर होता है हमारा 2 कोस का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा होता है कोस 2x के या कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारे अगर बराबर है तो ये कट गए, तो यहाँ से आ गया हमारा 10 का स्क्वायर थीटा या x जमा में 1, ये हमारा बराबर होता है सेकंड के स्क्वायर के, तो सेकंड का स्क्वायर x हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है।
अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप कह रखा हमारा कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स, जब हमें कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 4, हमारा क्या रखा है 10x प्लस में ये जो अगर आपको दिखाई दे ना सी एस सी, तो ये होता है हमारा कोसिकेंट। क्या होता है कोसिकेंट, तो आप कंफ्यूज मत होना, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, कोस एक्स को आप कॉमन ले लो, तो कोस एक्स तो यहाँ पर जाएगा तो साइन से साइन गया तो 2 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन का स्क्वायर, तो मतलब कोस का स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, ये 4। ठीक है, तो 2, तो हमारा कोस एक्स क्या आ गया 1/2। कोस एक्स अगर 1/2 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री आ गई तो 10x होता है हमारा √3, और ये हमारा तो 2/√3। ठीक है, तो हमारा आ गया 3 और 2 5, तो 5/√3 हमारा क्या आ गया आंसर, है ना। हाँ 5/√3, इसको हम लिख सकते हैं 5√3/3। ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा, ट्रायंगल एबीसी, ए बी हमारा ये है, बी सी हमारा ये है, ए सी ये है, टेन सी साइन सी 2 कोट ए, आप बताइए, तो आप बताइए। ठीक है, अब साइन ए प्लस में बी दे रखा है हमारा ये फार्मूला, तो साइन 45 डिग्री बताओ, 75 डिग्री, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री में करके आपने ये ऑप्शन आंसर बताना है इसका क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिंप्लीफाई क्या रखा है, कीजिए आप किसको, साइन एक्स कोट एक्स प्लस में कोस एक्स टेन एक्स, कुछ नहीं आप साइन और उसमें बदल दीजिए, तो ये साइन एक्स कोट एक्स को साइन बटे में कोस, ना कोस बटे में साइन होता है ना, तो कोस बटे साइन, जब हमें कोस इंटू में साइन बटे में कोस, तो कोस गया, साइन तो साइन गया, तो कोस एक्स जमा में साइन एक्स हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, हमारा क्या रखा है 1 प्लस में टेन का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में कोट का स्क्वायर इंटू में सिकेंट एक्स माइनस में 10x अपॉन में सिकेंट एक्स प्लस में 10x। ये हमारा खतरनाक सा सवाल दे रखा था, जबकि आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इस सवाल में, देखो ये जो हमारा 1 प्लस में 10x होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर होता है हमारा सिकेंट का स्क्वायर, और 1 प्लस में कोट होता है कोसिकेंट का स्क्वायर। अब इसको बदलोगे तो 1 अपॉन में कोस, ये 1 अपॉन में साइन, तो ये हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर ना, हाँ मतलब 10 का स्क्वायर x गुणा में। अब इसको भी बदल लो, किस में आएगा 1 अपॉन में कोस माइनस साइन अपॉन में कोस, ये भी इसी तरह 1 अपॉन में कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस, कोस को मना के कट जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारा 1 माइनस में साइन, नीचे आ गया 1 प्लस में साइन। ठीक है, तो ये और ये दोनों की गुणा है 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। मैंने ये लिख दिया था क्योंकि उसमें जो आंसर की थी ना, उसमें ऐसा अजीब आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आंसर लिख दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन आपने खुद करना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 1 प्लस में साइन एक्स 1 माइनस में कोस एक्स, ये भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस का देखो आप, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री आसान आ रही थी, कोई मुश्किल नहीं थी। करके 2 वर्टिकल पोल है, स्टैंड करते ग्राउंड पे 50 मीटर आपस में दूर है। ठीक है, जो स्मॉल पोल है वो 10 मीटर का है, और जो बड़ा है वो हमें निकालना है। क्या रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो छोटे से ऊपर बड़े वाले का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, क्या रखा हाइट बताओ आप डॉलर की,
अगर ये 50 मीटर आपस में दूर है। अब ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 1, ये आ गया हमारा √3। हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई। अगर ये 10 है, ठीक है, हमें ये निकालना है ऊपर वाली, है ना। तो 30 के सामने ये है, √3 के सामने ये है, तो ये 1 किसके बराबर आ जाएगा, 50 बटे में √3, ठीक है। तो 50 बटे में √3 ये होता है हमारा 1.7, तो 17 तिया, है ना। तो लगभग 3 पे तो जाएगा नहीं, 28 या 29 के लगभग आएगा। तो 28 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 38 है, ठीक है। यही है हमारे आसपास का, तो 38.87 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट करेगा, एक मैन पुल करता है एक रोप टाइड टू एक फ्लैग पोल ग्राउंड लेवल पे। अगर रोप है वो इतनी लंबी है, तो एक हमने मानना है यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। रोप हमारी कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर, जो एंगल बनाती है 60 डिग्री का। हाउ हाई अप द फ्लैग पोल इज द वेयर द रोप इज टाइड। हमें ये बतानी है, ये इसकी हाइट, ठीक है। फिर हमें ये बतानी है। अब एक चीज बताओ, अगर 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा। तो 2 गुणा में 10, तो इसका भी तो 10 √3 और ये 10, ठीक है। तो 10 मीटर और ये 17.32। अब √3 होता है हमारा 1.732। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 17.32 आ जाएगा ना 10 से, ठीक है। कर दोगे। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आसान क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। करके फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखे है, एक्स का स्क्वायर जहाँ में के एक्स जहाँ में 16 इक्वल टू 0। क्या रखा है, आप रियल और डिस्टिंक्ट निकालिए। तो यहाँ से आपको पता है कि वो डी है हमारा ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी क्या हमारा के, तो के स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 16, तो 16 चौके 64, ठीक है। 16 चौके 64, 4 इंटू में ए सी इक्वल ग्रेटर देन होने चाहिए, है ना। ये हमारे 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से के स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 64। अब यहाँ पर रूट कर देंगे हम, तो के ग्रेटर देन होना चाहिए 8 से, तो ये आ गया ना हमारा आंसर, ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना। और इस तरह बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें चलो इतना दे रखा है तो हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। कि -8 से ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये मिसलेनियस का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मिसलेनियस के 2 हैं, क्या रखा है, अच्छा ये आपको कमेंट में बताना, मैं इससे अगला करवा देता हूँ, वो अच्छा है। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पार्ट, इस पार्ट का लास्ट है। एक और पार्ट आएगा जिसमें जो 12 शिफ्ट रहते हैं उनके जो एडवांस और अरिथमेटिक दोनों के आएंगे। क्या रखा है, एक सर्कुलर एम्बैंकमेंट है, वो कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, रेडियस इतनी है। सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल एम्बैंक्ड किया जाता है अराउंड द फर्स्ट, मतलब एक फर्स्ट हो गया, इसके ऊपर ही एक सेकंड हो गया, जिसकी विड्थ है 12। ये जो विड्थ दे रखी है इसकी, ये वाली, ये 12 है, और ये रेडियस है ये 40 है। तो इसका मतलब ये कितनी होगी, 52। हमें क्या रखा है, अप्रोक्सीमेट एरिया बताओ रीजन बिटवीन द टू एम्बैंकमेंट्स, इनके बीच का ये एरिया बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना, पाई बड़े आर का स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, है ना। अब ये 52 का स्क्वायर -4 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार जोड़ देंगे 12 में, एक बार घटा देंगे तो 12, है ना। समझ आए, गुणा 22/7। तो आपने इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, आप जुड़े रहिए। दिल्ली पुलिस की जो भी तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।